नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। अभी सुबह की 5:30 बज रही है, तो अंदर बच्चों को जगा लिया और जगाने के बाद में मैं यहाँ पे करा रही हूँ होमवर्क, क्योंकि कल शाम को मुझे टाइम नहीं मिला था। इस वजह से ना मैं उसे काम नहीं करा पाई थी। तो अब सुबह स्कूल जाने से पहले इसे जितना भी होमवर्क है उसे करा दूंगी। और इस वजह से ना कल शाम को मैंने जल्दी बच्चों को सुला दिया था। तो फाइनली छोटू भी उठ ही जाता है जब हम दोनों उठ जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पे होमवर्क करने में उसे फिर से नींद आ रही थी और बार बार मैं ऊपर से लिए जा रहा था, बोला था मुझे सोना है, लेकिन अब कहाँ सोना, सुबह हो चुकी है। और यहाँ पे बनाने था थोड़ा सा ड्राइंग, यानी कि जो भी एफ फॉर फिश होता है, तो मछली बनानी थी। तो मछली तो मैंने बना दिया है। और उसके साथ में जो रैबिट, मतलब आर फॉर रैबिट बनाना था या फिर चूहा, तो वो मुझे नहीं आया, तो वो मैं नहीं बना पाई। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने छोटा सा मछली बना दिया। और सी फोर एक कैंडल बना लिया, जो कि यानी मोमबत्ती, बहुत ही मतलब ठीक ठाक था, चल जाएगा उसके स्कूल में। और एक बॉल बना दिया था, बी फोर बॉल, लेकिन बॉल इतना खास नहीं बना था। बाकी कैंडल और मछली तो ठीक बना था, लेकिन है ना रैबिट नहीं बना पाई। तो वो बोल रहा था कि मम्मी आर फॉर रैबिट भी कुछ बना दो। तो मैंने बोला बेटा रैबिट तो मुझे आती नहीं है, और बस मुझे जो 2-3 आया मैंने वही बना दिया, रैबिट मुझे नहीं आया। मैंने एक बार ट्राई तो किया कि है ना कर दूं, लेकिन फिर सोचा कि नहीं हो पाएगा। फिर है ना अच्छा भी नहीं लगता कि जरा सा ठीक ठाक भी अगर नहीं लगे तो फिर फाइनली मैं नहीं बनाई थी। और देखा फिर है ना दूसरी होमवर्क जो कॉपी है यानी स्कूल का, उसमें भी काम है कि नहीं, तो फिर फाइनली इसमें भी काम था। तो बहुत ढूंढने के बाद में एक काम फाइनली मिल ही गया है। ये आर4 जो रैबिट है, रैबिट के काम दिया हुआ था। तो मैंने बोला कि देखो यहाँ पे कौन कौन सी जो है आर लिखा हुआ है, बड़ा या फिर छोटा, तो उनको आप सर्कल बनाओ यानी गोला बनाओ। तो फिर फाइनली उसे आजकल थोड़ा बहुत पहचान तो हो ही गया। तो फिर वो बना रहा था और मैं वहाँ पे बैठी थी, करा रही थी। और मैं उसका मदद करती रहती हूँ, जब वो काम करता है तो पास में बैठी रहती हूँ। तब छोटू भी पास में ही रहता है, तो इस वजह से अकेले नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि अगर अकेले छोड़ूंगी तो हाथों में पेंसिल रहती है। इससे पहले भी उन लोगों ने आपस में पेंसिल है ना एक दूसरे को मतलब ऐसे लगा दिया था, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हुई थी। तो इस वजह से मैंने ना अब उन दोनों को एक साथ बैठना ही बंद कर दिया। तो अब लास्ट में काम आता है इसका थोड़ा बहुत गणित का, लेकिन गणित में यहाँ पे उसने उन्हें कलर वगैरह जो है सब कुछ फेंक दिया था। तो यहाँ पे दूसरा काम है, और दूसरे काम में है ना काउंट का काम है। तो ये गिन रहा है आपस में, लेकिन ये गिनते गिनते भी भूल चूक हो जाता है, तो मैं उंगली से उसे बता देती हूँ। और उसका हेल्प करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी वो सीख ही रहा है। तो मुझे इस चीज़ का बुरा नहीं लगता, हाँ इसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है जब भी बच्चा जो है आगे कर पाता है। लेकिन कोई नहीं, एक माँ जब हूँ, बच्चा मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं सारा काम करूँगी, सारे नखरा उठाऊंगी, जो भी करना पड़ता है करूँगी। जो भी मेरे बस चलेगा मैं सब कुछ करने की कोशिश और प्रयास दोनों ही करूँगी। तो फाइनली मैं उसको काम करा रही थी। इधर छोटू है ना कुर्सी के ऊपर सो रहा था, क्योंकि बहुत सुबह उठ गया, इस वजह से कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे सो रहा था। और यहाँ पे सोनू का फाइनली जो है काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसने गलत लिख दिया था। तो मतलब 20 लिखने की बजाय है ना वो 02 लिख रहा था। फिर उसको सही करा के वो करी। तो मैं पूछी कि है ना कलर पेंसिल कहाँ है। तो उन लोगों ने बोला कलर पेंसिल वगैरह नहीं है। तो फिर फाइनली मैंने बोला कि जाओ, अब सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और सारे सामान वगैरह जो है, जो आपका है वो आप रखो, यानी सोनू का जो है वो सोनू रख ले, और जो छोटू का है तो छोटू रख ले। तो छोटू का तो एक कॉपी और वो है पेंसिल वगैरह जो है छोटू ले गया और रख के आ गया, और गया किचन में सीधा। और यहाँ से लेके आया टिफिन रोटी का, क्योंकि उसे भूख लग चुकी थी। और ये रोटी अभी का नहीं बनाई हुई है, रात की रोटी है, रात को लेट रात को बनाई थी ना, इस वजह से। तो दोनों भाइयों ने मतलब जैसे बासी रोटी खा पी के वो लोग करने लग गए थे मस्ती। और यहाँ पे मैं करने लगी थी, जो भी कपड़े वगैरह थे उन लोगों को, ये सारे कपड़े जो है गीले थे, सूखे नहीं थे, तो इन सबको सुखाना पड़ेगा। तो ये कपड़े मैं इसी रूम में सुखाऊंगी, क्योंकि इस रूम में थोड़ा बहुत हवा वगैरह आती है किचन की गेट खोलने से। तो जो कपड़े अर्जेंट है वो इसी रूम में सुखा दिया। और ये है मोजा जो बच्चों को मैंने दिया, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, ठंड लग जाएगी। और बाकी ये मोटा कपड़ा है, सोनू का जीन्स है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है गीला है, तो इस वजह से मुझे ये सब है ना बाथरूम में सुखाना पड़ेगा। और बाथरूम में मैं रस्सी तो टक के रखी हूँ, तो इस वजह से मैं बाथरूम में सुखाना है इन कपड़ों को। इसके बाद आती है शाम की टाइम। तो शाम को आज मैं लेके आई थी जंक फूड, ये लेके आई थी पतासी। तो पतासी शायद मिर्ची डाल दिया, मैंने उनको बोला था बच्चों के खाना है तो इसमें मिर्ची मत डालना, लेकिन उन लोगों ने मिर्ची डाल दिया। छोटू नहीं खा रहा था। चाउमीन लाई हूँ और पतासी लाई हूँ, मेरे लिए भी पतासी लेके आई हूँ। तो दोस्तों देखिए, शाम को कपड़े उठाने के बाद ना सारे चिटकनियों को यही रख दिया था। आधा चिटकनी कहाँ रख दिया छोटू, आधे चिटकनी है ना छोटू पता नहीं कहाँ रख दिए, पता ही नहीं लग पा रहा है। आधा चिटकनी कहाँ है, ये तो बहुत कम है, और भी इतना है, कहाँ रखा आपने।
यहाँ नहीं है, यहाँ से मैंने सारा ले लिया। कहाँ है और कहाँ है? ढूंढ के लाओ, जाओ ढूंढ के लाओ। कहाँ रखा है? हाँ ले आओ तो ले आओ। अब ना तो ये लाएगा ना तो ये बोल पाता है। यानी जो चिटकनी ये लेके गया था ना, यहाँ पे तो थैली भी गायब है। यहाँ पे चिटकनी रखती हूँ, चिटकनी की थैली पता नहीं कहाँ रख दी है इन लोगों ने। कहाँ है चिटकनी? देखिए चिटकनी यहाँ पे रख रखा है बाथरूम में। ये छोटू का काम है, थैली उली फाड़ के आधे चिटकनी गायब कर दिया है। इसमें से एक दो चिटकनी बची है। तो ये चिटकनी की थैली, यानी मुझे एक खर्चा और बढ़ा दिया, कल जाके फिर से लाना पड़ेगा। इतने से चिटकनी में काम तो नहीं चलता है। तो ये है चिटकनी की थैली की जगह, लेकिन इसने पूरा ही कर दिया है चिटकनी के तो काम। अब देखते हैं क्या होता है, सुबह लाना होगा तो ले आना पड़ेगा। एक दो चिटकनी से कुछ ही नहीं होने वाला। और देखिए मेरे रात का काम है ना कंप्लीट हो चुके हैं। या बर्तन वगैरह मैंने कर लिया अभी बस इतना सारा बर्तन, बस 2 माँ बेटों का ये है, पूरा बर्तन हो चुका है। और अभी भी जो है रात का खाना कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें चावल है, इसमें तो सब मतलब बनाऊंगी नहीं, मेरे लिए सब कुछ रखी हुई है, सब्जी वगैरह। और बच्चों के लिए थोड़ा सा दूध है, आज दूध नहीं लाई तो थोड़ा सा दूध है, इसी से काम चलाना पड़ेगा आज। और दुकान से मैं यहाँ पे लाई थी उनके लिए बिस्किट। एक तो इमरजेंसी के लिए है, कभी भी सर दर्द वगैरह हो तो उतना सुबह सुबह या रात को है ना खाना नहीं खाया जाता। तो जैसे मान लीजिए 2 बिस्किट ले लिया और उसके बाद में जो है दवाई ले लिया और ये भी ले लिया। तो ये इसमें से एक मेरी बिस्किट जो है बच्चे खाएंगे, ये दोनों बच्चे के लिए, और ये एक है जो इमरजेंसी के लिए है। तो इनको है ना हाथों हाथ डालना पड़ेगा इस पीपे में, नहीं तो है ना चूहा पूरी तरह से मतलब ख़त्म कर देगा, मुझे मिलेगा भी नहीं। इसमें रखती हूँ जिसमें भी कई परेशानी होती है। देखिए ये भी भरा हुआ है, अभी अटर पटर सामान कुछ ज़्यादा ही हो गया, अब इसमें खाली तो होगा नहीं, तो ऐसे रखना पड़ेगा। जगह कम पड़ जाती है, घर छोटा पड़ जाता है, डब्बे कम पड़ जाती है, सामान इतना हो जाता है ना बच्चों की वजह से। देखिए पूरा भर चुका है और इसमें से ज़्यादातर सामान बच्चों की है, घर का तो कम ही है, कभी क्या कभी क्या। चिटकनी इसके लगा के रखती हूँ, नहीं तो छोटू खोल लेता है और है ना इसमें से जो भी सामान वगैरह मिलता है ना तो पूरा ख़राब कर देता है। तो रात को खाना वाना कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ कंप्लीट है। और इधर रात भी काफ़ी बज चुकी है, 10-11 बज चुके हैं, तो गेट को कर देती हूँ बंद। इससे ज़्यादा फिर अच्छा भी नहीं लगता, डर भी लगता है। तो फाइनली गेट को कर दिया बंद। अब देखते हैं बच्चे कितना उधमबाजी कर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो? बना दिए। उधर बच्चे उधमबाजी कर रहे थे और मैं यहाँ पे बना रही थी थोड़ा बहुत, मतलब पूरी बना लिया, रख रही थी ताकि सुबह जैसे छोटू उठे ना तो उसे मतलब हाथ में कुछ भी दे दूँ तो वो चुप हो जाए। और मैं हमेशा रात को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि आजकल दूध की जो क्वांटिटी है वो थोड़ा कम हो गई है। इस वजह से छोटू के लिए कुछ ना कुछ बना के रखना पड़ता है, चाहे मठरी हो, चाहे रोटी हो, चाहे सब्जी हो, मतलब कुछ भी बना दूँ, चाहे 2 पकौड़े हो या फिर सूजी हो, मतलब कुछ भी बना दूँ, लेकिन बनाना तो पड़ता है थोड़ा सा। तो आटा है ना आज पतला लग गया था, ज़्यादा लग गया था, इस वजह से थोड़ा सा आटा बच गया। और यहाँ साथ में मैंने बना लिया था आलू की सब्जी। तो सब्जी तो दिखने में अच्छा लग रहा था, पता नहीं कैसे बनाए। और आज की सब्जी में मैंने है ना लहसुन प्याज कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, वैसे बना लिया है। और मुझे हाथ के पास में चमचे नहीं मिल रहा था नॉन स्टिक का, तो मैंने हाथों से ही मतलब सब्जी निकाल लिया। क्या करूँ, जब तक बर्तन मांजूंगी करूँगी तब तक टाइम लग जाएगा। और मैं सोचा कि है ना अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, यानी 12-1 बज रही है, तो फिर फाइनली बर्तन को भी कर लेती हूँ, जो सुबह थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। क्योंकि बच्चों के आजकल क्या है, स्कूलें चालू हो चुकी है, तो सुबह सुबह इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है, लेट हो ही जाते हैं। चाहे कितना ही जल्दी कर लो, चाहे 5 बजे भी उठूँगी ना तब भी लेट हो जाती हूँ। तो फाइनली इस वजह से रात को ही थोड़ा काम करके सोने की कोशिश करती हूँ। तो देख सकते हैं अभी 12-12:15 बज रही है, पूरे रोड में सुनसान है, आपको कोई भी इंसान जाता हुआ इस टाइम तो शायद ही कम दिखे। तो ये नॉन स्टिक का बर्तन है। तो मैं यहाँ पे बर्तनों को जो है धीरे धीरे मांज रही हूँ, और बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है, 2-4 बर्तन ही है जो अभी मैंने खाना बनाया है। और अभी के खाने में देख सकते हैं मैंने सिर्फ ये बनाया है, ये पूड़ी और थोड़ा सा जो है आलू की सब्जी। और सब्जी इसलिए बनाया, अगर मुझे मॉर्निंग में कहीं निकलना होगा तो ये सब्जी फ्रिज में स्टोर कर लूँगी, तो सुबह का और शाम का हो जाएगा। और अभी है ना रात को मैं खाऊँगी, तो मतलब 3 टाइम का मेरा हो जाएगा। और मिर्ची डाली हुई है तो बच्चा खाएगा नहीं। तो फाइनली
इसी वजह से है ना मैं रात को काम कंप्लीट करी, और पूरी अगर 1-2 बज जाएगा तो सुबह छोटू भी खा लेगा। इस वजह से मैं है ना अभी बना के रख देती हूँ, और पूरी ख़राब नहीं होती। वैसे भी ठंड का मौसम है तो अभी कोई भी सब्जी या फिर पूरी या फिर रोटी जल्दी ख़राब नहीं होती है, चाहे बिना फ्रिज के भी मतलब रह जाती है। चाहे कोई हरी सब्जी भी जैसे बाज़ार से पालक वगैरह रखते हैं ना, उसे भी अगर बाहर रखेंगे तो वो भी 1-2 दिन में ख़राब नहीं होती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सारे बर्तन जो है मेरा मांजे जा रही हूँ और बाहर रखते जा रही हूँ। और नीचे जो है मेरी नाला है ना सिंक का ख़राब हो चुके हैं, बहुत दिन हो गया, तो इसमें ना एक साथ सारे बर्तन को नहीं मांज पाती हूँ। सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो ये है, वरना बर्तन मांजने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नीचे है ना जिस टाइम बर्तन धोती हूँ, कोई भी एक भगोना वगैरह लगा देती हूँ, जो नल से पानी आता है वो उस भगोना में स्टोर हो जाता है, यानी धोने के बाद में फिर उस बर्तन में से पानी को बाहर फेंक देती हूँ बालकनी से, जब जाके फिर दूसरा बर्तन मांजती हूँ। इस वजह से ज़्यादा टाइम लग जाता है। नहीं तो इतना ज़्यादा ना तो बर्तन होता है, ना मांजने में इतना टाइम लगता है। और फिर है ना शाम को अगर ये सारा काम करके रख देते हैं ना, तो सुबह बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगता, आधी 1 घंटे में जो सुबह का काम है वो हो जाता है। और सुबह भी बहुत कुछ करना पड़ जाता है, मोटर में इधर पानी आ जाता है, कपड़े भिगी हुई रहती है, बहुत सारा काम होती है। लोगों को लगता है कि घर में जो लेडीज़ रहती है काम नहीं होता है, लेकिन हकीकत में देखो तो घर में इतना ज़्यादा काम होता है ना, जो है ना ऑफिस में भी नहीं होते होंगे, क्योंकि घर में है ना 24 घंटा काम होती है, 24 घंटे की ड्यूटी होती है। बाहर इतना तो पता रहता है ना कि हाँ भाई कि हमें 8 घंटे का ड्यूटी है, या फिर जैसे सुबह 9 बजे कंपनी में जाना है और शाम को 6:30 बजे या 6 बजे पक्का निकल ही जाना है। लेकिन यहाँ पे तो सुबह 5 बजे उठ के लग जाओ, सारा दिन काम करता रहो, कभी बच्चों का खाना, कभी बच्चों के ये, कभी वो। छोटे बच्चे जिनको है उनको तो पता ही है कि एक बच्चे के पीछे कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है, और क्या क्या खाना बनाना पड़ता है, कैसे खिलाना पड़ता है। और मेरा तो यहाँ पे दोनों छोटे बच्चे हैं, और मेरे नसीब में तो कोई है नहीं भगवान की दया से। लेकिन बस ये आशीर्वाद बना हुआ है कि मेरी अपने आप में अभी तक हिम्मत बंधी हुई है, अभी तक टूटी नहीं हूँ पूरी तरह से। बस इतना आशीर्वाद माथे पर भगवान बनाए रखे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मेरे दोनों बच्चे स्वस्थ रहे, और दुनिया का मुझे कोई भी खुशी नहीं चाहिए, ना मुझे मकान की चाहत है, ना मतलब किसी भी चीज़ का चाहत नहीं है। जो भी है बस मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, उसके बाद में जब मैं काम करने लग जाऊँगी तो भगवान ने चाहा तो सब कुछ हो जाएगा। हर दिन बुरे आते हैं, हर दिन मतलब इंसान को संघर्ष करना पड़ता है, तो संघर्ष करती जाऊँगी, टूटती जाऊँगी और खड़ी भी होते जाऊँगी। बस भगवान इतना सा मेहरबान हो जाए कि जिस तरह से दिन मेरा कट रहा है ना, इसी तरह से मेरा 2-3 साल काट दे, और मेरा छोटू थोड़ा बड़ा हो जाए। उसके बाद में मैं जो भी होगा, अगर आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं खुद करते जाऊँगी। तो देख सकते हो दोस्तों, सारा काम कंप्लीट करने के बाद में मैं यहाँ पर ले रही हूँ मतलब रात का खाना, और गेट को फाइनली पूरे रात के लिए यानी सुबह तक के लिए बंद कर दिया। यहाँ पे बच्चे दोनों जो है उदमबजी करके और सो गए थे, एक तो कंबल में और एक कंबल के बाहर। तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ पूड़ी, जो मैंने अभी आपको बताया। तो आधी पूड़ी मैंने रख दिया है, यानी 4-5 पूड़ी मैंने रख दिया कैसरोल में, और बाकी का जो है वो मैं यहाँ पे खा रही हूँ। मैंने यहाँ पे 4-5 पूड़ी ले लिया और थोड़ी सी सब्जी ले लिया आलू की। तो आलू का सब्जी है ना, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी टेस्टी बनेगी, बहुत ही मस्त बना था। मुझे खुद को सच में यकीन नहीं हुआ था कि मतलब इतना बढ़िया सब्जी बनेगी, वो भी बिना मतलब लहसुन और प्याज की। मैं इस तरह से सब्जी जो है कम ही बनाती हूँ बिना लहसुन प्याज के, आज बनाई थी थोड़ा सा। तो दोस्तों वो गए टॉयलेट करने, और मैं लेके आई हूँ पूड़ी। ये है वो मेथी की पूड़ी जो मैंने बनाई है मेरे नाश्ते के लिए। तो अभी तक सोनू सो रहा है, सोनू को नहीं दे सकते क्योंकि उसका ऑयली चीज़ें बंद है, तो ये छोटू खाएगा। पूड़ी खाओगे? अच्छा वाला। बैठो। इसका जुकाम थोड़ा कम है, खांसी भी कम है, तो ये खा लेता है थोड़ा बहुत ऑयली, लेकिन वो सोता है ना तभी देती हूँ। लो, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, हल्की हल्की है ना, धुंध सा पड़ रहा है यहाँ पे। लो, दोनों हाथ में लो, ये इस हाथ में लो। आ जाओ। तो ठंड की वजह से मैं कहूँ यहाँ बिस्तर में खा ले, फिर उतरूंगी। वैसे मेरे सारा काम हो चुका है। मैं नहीं खाते बेटा, बैठ के खाओ, सोते सोते गले में फंस जाएगा बेटा। हाँ मेरे राजा बेटा ना, इधर आओ। और ठीक है। अच्छा लग रहा है पूरी? टेस्टी टेस्टी पूरी, यमी यमी पूरी, अच्छा लग रहा है। चलो, किसी को तो पसंद आया। और आज ना सच में आलू की सब्जी ना बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा बना था। लेकिन मैंने उसमें हरी मिर्ची डाल दिया था, इस वजह से बच्चों को नहीं दूंगी। बाकी हरी मिर्ची नहीं डालती ना
तो मैं इनको ज़रूर देती। सब्जी अच्छा बनाता। चकम चक